हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फिर से एक बार एक नया चैप्टर आपका लेकर आई हूँ। MPS 04 हमारा बुक चल रही है ये, और MPS 04 का ही ये 23 यूनिट है आपका, राजनीतिक दल एवं दलीय पद्धति। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में आपको दे रखा है राजनीतिक दल क्या होते हैं, उनका वर्गीकरण कैसा होता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। मेन आपका जो है यही पूछा जाएगा एग्ज़ाम में, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण, राजनीतिक दल क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस पे बनता है, तो ये आपको ज़रूर प्रिपेयर करना है। और आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, आपको जो है सारे यहाँ पे ये क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, और पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे मैं आपको क्लियर करूँगी। और जो चीज़ें रह रही हैं स्टूडेंट, उसके लिए आप जो है हमसे नोट्स भी ले सकते हैं। नोट्स में आपको जो है फुल एक्सप्लेनेशन दी होगी पूरे चैप्टर में, आपको जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं, वो सब चीज़ें आपको दी जाएगी। और MA पॉलिटिकल साइंस के जो है हम सारे सिलेबस जो है अपने चैनल पर डालते रहेंगे, तो अगर आपका कुछ भी आपको डाउट्स है वो भी आप हमें बता सकते हैं। और जो है यहाँ पे मैंने सारे चैप्टर क्लियर करे, अगर आपको कोई और टॉपिक चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए पहले आज की इस वीडियो में देख लेते हैं राजनीतिक दल एवं दलीय पद्धति। राजनीतिक दल क्या होते हैं, यहाँ पे जो है हम राजनीतिक दल क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। पहले राजनीतिक दल व्यक्तियों के छोटे बड़े समूह होते हैं जो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से देश पर अपना वैध शासन करते हैं। तो राजनीतिक दल जो भी पॉलिटिक्स में जो भी नेता होते हैं, या जो भी हमारे लिए संस्थाएं बनाई गई हैं, दल बनाए गए हैं, इनको हम कहते हैं राजनीतिक दल, जो कि व्यक्तियों के लिए कार्य करती हैं। उनके जो भी हमारे अगर MCD है, जैसे कि हमारे मोहल्ले में हमें कोई भी दिक्कत आती है किसी भी तरह के प्रदूषण से रिलेटिव, या हमारे मोहल्ले के हमें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है पानी की या फिर कोई भी कचरे की, तो हम ये सबसे पहले MCD में जाके इसकी कंप्लेन करते हैं। तो ये एक राजनीतिक जो है राजनीति के हिसाब से ही एक, मतलब कि इन्होंने हमारे लिए एक संस्था बनाई हुई है, जहाँ पे लोग जो है अपना जो भी उन्होंने नेता चुना है उसको जाके अपनी जो है सारी प्रॉब्लम्स बताते हैं, अपने एरिया की जो भी होती है। तो ये राजनीतिक दल जो है उससे ऊपर भी होते हैं और जो है छोटे स्तर पे भी होते हैं। तो ये राजनीतिक दल क्या होते हैं, लोगों द्वारा ही चुने गए कुछ नेता होते हैं जो कि लोगों के लिए कार्य करते हैं, इन्हें हम कहते हैं राजनीतिक दल। राजनीतिक दल व्यक्तियों के छोटे बड़े समूह होते हैं, कुछ समूह छोटे भी होते हैं, कुछ बड़े भी होते हैं, जो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से, यानी कि हम चुनाव द्वारा ही जो है इनको चुनते हैं। हमारे एरिया के लिए ये खड़ा होना चाहिए, ये हमारी सारी दिक्कतें देखेगा, सारी परेशानियाँ जो है इसको हम जाके बताएंगे, तो हम चुनाव के ज़रिए उनको खड़ा करते हैं। तो चुनाव प्रक्रिया के माध्यम से देश पर अपना वैध शासन करते हैं। वैध शासन यानी कि जो भी लीगल होता है, जो भी लीगल चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं वैध। तो ये वैध शासन यहाँ पे कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें जनता द्वारा ही चुना गया है अपने लिए, इसलिए ये जो है जनता पे शासन करेंगे वैध तरीके से। राजनीतिक दलों का उद्देश्य मतदान द्वारा सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना होता है, यानी कि ये जो है मतदान द्वारा, यानी कि लोगों के वोटों द्वारा अपनी शक्तियाँ जो है प्राप्त करते हैं। हमने उन्हें वोट दिया है, इसलिए उनके पास शक्ति आई है कि वो कुछ कार्य कर सकते हैं। तो ये जो है मतदान द्वारा सत्ता प्राप्त करना और उसे बनाए रखना होता है। राजनीतिक दल उन्हीं को माना जाता है जो शांतिपूर्ण जनता की इच्छा पर आधारित सत्ता प्राप्त करने, व्यवस्था बनाए रखने का इच्छुक होता है। और राजनीतिक दल उनको माना जाता है जो कि हमारे जो है स्थानों में शांतिपूर्ण सब कार्यों को कर सकें और हमारी व्यवस्था को, पूरी व्यवस्था को बनाए रखें। मतलब हमारे कुछ भी मुद्दे हैं उनको सुने और किस प्रकार से हमारे लिए नियम बना सकते हैं, ये सब कार्य करें और व्यवस्था को बनाए रखें। जो इसका इच्छुक होता है उसी को जो है राजनीतिक दल माना जाता है। राजनीतिक दल यहाँ पे क्या होता है आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे राजनीतिक दल और राजनीतिक दलों का वर्गीकरण इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। यहाँ पे मैंने आपको जो है 1951 में मॉरिस डुवर्जर द्वारा राजनीतिक दल का वर्गीकरण के बारे में बताया है। मॉरिस डुवर्जर का जो है आप लिख सकते हैं इसके बारे में, अगर राजनीतिक दलों का वर्गीकरण पूछा जाता है तो मॉरिस डुवर्जर के हिसाब से क्या उन्होंने वर्गीकरण किया था राजनीतिक दलों का, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। और स्टूडेंट यहाँ पे मैंने राजनीतिक दल की आपको जो है डेफिनेशन बताई है,
अगर आप उसके इतिहास जानना चाहते हैं और उसके बारे में और भी कुछ चीज़ें जानना चाह सकते हैं तो वो जो है हमने आपको नोट्स में दे रखा होगा। अगर आप हमें जो है ऐसे अगर आपकी कुछ रिक्वायरमेंट होती है हम और भी चीज़ें इसमें ऐड करें तो आप हमें कमेंट में भी बता सकते हैं। उससे जो है हम आपके लिए जो भी स्टूडेंट्स की जैसी रिक्वायरमेंट होगी उसके हिसाब से फिर हम जो है अगली बार से अपने नोट्स तैयार करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में राजनीतिक दल क्या होता है उस बताया है। अगर आप चाहते हैं इसका और भी चीज़ें मैं इसमें ऐड करूँ तो आप हमें बता सकते हैं। राजनीतिक दलों का वर्गीकरण 1951 मॉरिस टूवर्जर द्वारा राजनीतिक दलों का वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। तो सबसे पहला इन्होंने जो है मॉरिस टूवर्जर ने 3 तरह के राजनीतिक दलों का यहाँ पे वर्गीकरण किया है। पहला है अभिजातवादी दल जिसमें कि यूरोपीय प्रकार और अमेरिकी दल आते हैं, और दूसरा होता है जनता दल और जिसमें समाजवादी दल और साम्यवादी दल आते हैं और भी प्रकार के दल आते हैं, और मध्यवर्ती दल तीसरा है जो कि इसमें अप्रत्यक्ष दल और विकासशील देशों के दल आते हैं। इसके अलावा फांसीवादी दल और भी जो है दल इसमें शामिल होते हैं। तो इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन आपका बन सकता है ये, तो अगर आप इसको पूरा देखते हैं तो आपको पूरा जो है क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ जाएगा और ये आप आसानी से लिख सकते हैं। इसमें जो है मैंने काफ़ी इजीली आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी। अभिजातवादी दल होते क्या हैं, ये जो है पहला है अभिजातवादी दल। सबसे पहला जो है इन्होंने वर्गीकरण किया है। अभिजातवादी दल क्या होते हैं, जिनका कोई संगठन नहीं होता उसे अभिजातवादी दल कहते हैं। मतलब कि ऐसे संगठन होंगे जिनका कोई दल नहीं है पर ये जो है लोगों की मांगों के अनुसार, लोगों के लिए क्या किया जाना चाहिए उसके अनुसार जो है ये एक समूह बनाते हैं और खड़े होते हैं और लोगों की मांगों को पूरा करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार के दल जो है अभिजातवादी दल कहलाते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार के अभिजातवादी दल बताए गए हैं। पहला है यूरोपीय प्रकार। तो 19वीं शताब्दी में ज़्यादातर राजनीतिक दलों का गठन हुआ जो अभिजातवादी प्रकृति के थे और ये 19वीं शताब्दी से यहाँ पे शुरू हुए। यूरोपीय प्रकार कई समकालीन दल जो समान अवधारणा का अनुसरण करते हैं वह भी अभिजात वर्ग या पारंपरिक श्रेणी में आते हैं। ये दल उदारवादी, रूढ़िवादी या प्रगतिवादी हो या अपनी सदस्यता में किसी या सभी के प्रवेश के विरुद्ध होते हैं। अब ये अभिजातवादी दल जो हैं एक समूह होता है लोगों का जो कि एक समान अवधारणा का होता है, यानी कि जिसकी एक जैसी सोच होती है उसे हम कहते हैं अभिजातवादी दल। वो सब जो है एक ही तरह से सोचते हैं और समाज में जो है अपने हिसाब से बदलाव लाने का जो है प्रयास करते हैं। इस तरह के दल जैसे उदारवादी, रूढ़िवादी और प्रगतिवादी हो सकते हैं। उदारवादी ये उदारवादी लोग थे, ये पूरा तरह से कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए बात करते थे कि व्यक्ति को जो है हमें स्वतंत्र कर देना चाहिए, और सारे ही जो है ये उदारवादी एक ही सोच के थे, यानी कि सभी जो है व्यक्ति की प्रतिष्ठा पर जोर देते थे कि व्यक्ति में जो है अपने कुछ गुण होते हैं, इसलिए उन्हें हमें जो है स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, व्यक्ति अपने अच्छा बुरा खुद कर सकता है। तो ये इनकी अवधारणा थी। और ये उदारवादी जितने भी, इनको एक दल कहा जाता है क्योंकि सभी जो है एक ही अवधारणा को लेकर यहाँ पे चल रहे थे, इसलिए ये जो है उदारवादी दल एक अभिजातवादी दल कहलाता है। इसके अलावा रूढ़िवादी भी वो जो चाहते थे कि समाज में कुछ भी बदलाव ना होए, हमारे परंपरागत विचार जो हैं उनमें कोई चेंजेस ना करे। तो इस प्रकार रूढ़िवादी भी जो हैं ये पुराने जो है विचारों को मानते थे, सबकी एक ही सोच थी सारे रूढ़िवादियों की, तो इन्हें रूढ़िवादी दल कहा गया। प्रगतिवादी भी इसी प्रकार, समाज में जो है प्रगति कैसे होनी चाहिए या, तो ये सब जो दल थे मतलब एक ही प्रकृति के थे, एक ही सोच रखते थे, एक ही अवधारणा रखते थे, इसलिए ये जो है एक दल इन्हें माना जाता है और अभिजातवादी दल कहलाते हैं। और यह अपनी सदस्यता में किसी या सभी के प्रवेश के प्रति विरुद्ध है, और ये जो है अपने किसी और की सोच को जो है अपने में शामिल नहीं करते हैं। जैसे कि रूढ़िवादी होते हैं, वो जो है किसी और, अगर कोई चाहता है कि समाज में परिवर्तन करे तो उनको जो है ये शामिल नहीं करेंगे अपने में, क्योंकि ये चाहते हैं कि समाज में कोई परिवर्तन ना हो। जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारी जो है मतलब शुरू से चलती आ रही है जो परंपराएं, उन्हीं में लोग विश्वास रखें। अमेरिकी दल, इसके अलावा ये भी एक अभिजातवादी दल है। अमेरिकी दल ने यूरोपीय दल के अपेक्षाकृत लोगों से बेहतर संबंध स्थापित करे हैं, और उसकी एक विशेषता ये है कि उनकी स्थानीय समितियां कम शक्तियों का उपयोग करते हैं। और ये जो अमेरिकी दल होते हैं ये भी एक अभिजातवादी दल है, यानी कि ये जो है लोगों का एक समूह होता है समान अवधारणा का।
ये यूरोपीय दल से बेहतर इसे बताया गया है क्योंकि ये जो है लोगों से जो है ज़्यादा संपर्क इन्होंने बनाया है और ये जो है अपनी कम शक्तियों का यहाँ पे प्रयोग करते हैं। उदारवादी और रूढ़िवादी प्रगतिवादी क्या करते हैं, ये सरकार से जो है लोगों को सरकार के विरुद्ध कर देते हैं, पर अमेरिकी दल जो है यहाँ पे शक्तियों का कम उपयोग करते हैं। इसके अलावा जो जनता दल है इसका दूसरा वर्गीकरण है, इसको ज़्यादा डीपली नहीं जानेंगे हम। यहाँ पे आपको बस आंसर करने के लिए आपको क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो बताई है मैंने। तो जनता दल 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में शुरुआत हुआ। यहाँ पे 19वीं शताब्दी में जो है पहला अभिजातवादी दल शुरू हुआ। 20वीं शताब्दी में जनता दल, इसमें जनता दल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है जनता के हक के लिए बात करते थे। जैसे कि समाजवादी दल ने ब्रिटेन के श्रम दल का अनुसरण किया। इन दलों का ये विश्वास था कि संसदात्मक प्रक्रिया को शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक तरीके से समाजवाद को लाया जा सकता है। ये समाज में जो है समाजवाद लाना चाहते थे और जो श्रमिक होते हैं उनके लिए ये कार्य करते थे और संसदात्मक प्रक्रिया को शांतिपूर्ण प्रजातांत्रिक तरीक़ों से समाजवाद को ये लाया जा सकता है कि बात करते थे। विधायी तरीक़ों से वही पूंजीवादी व्यवस्था को ख़त्म करने देना चाहते थे। स्टूडेंट ये स्पेलिंग मिस्टेक आप जो है थोड़ा इग्नोर करें इसे। विधायी तरीक़ों ये यहाँ पे जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये समाजवादी दल यहाँ पे था जो कि ब्रिटेन के श्रम दल का अनुसरण किया इन्होंने, यानी कि जो किसान होते हैं या फिर जो श्रमिक होते हैं उनको जो है ये सपोर्ट करते थे समाजवादी लोग। और ये जनता दल इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है जनता के लिए कार्य करना चाहते थे कि किस प्रकार से उनका हित हो उसके लिए ये कार्य करते थे और समाज में जो है ये पूंजीवाद व्यवस्था को ख़त्म कर देना चाहते थे। और इसी प्रकार सेम था साम्यवादी दल जो है जैसे कि मार्क्सवाद की अवधारणा थी उसी का जो है एक नया रूप हम कह सकते हैं साम्यवादी दल। ये मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धांतों का शब्द रूप से अनुसरण करता है, यानी कि जो लेनिन थे वो भी और मार्क्सवादी थे उनकी जो विचारधारा थी उसी का एक नया रूप था ये साम्यवादी दल। ये दल श्रमिक एवं किसानों को आकर्षित करते हैं, यानी कि जितने भी समाज में श्रमिक हैं किसान हैं उसके हक के लिए ये बात करते थे। साम्यवादी दलों में सदस्यों की प्रजातांत्रिक सहभागिता को अनुसरण करते हैं और ये जो है सदस्यों की प्रजातांत्रिक का मतलब है यहाँ पे कि ये जो है समाज में जितने भी लोग हैं उनकी प्रजा होगी, उनका जो है शासन होना चाहिए, लोगों की सुननी चाहिए, उसकी बात ये यहाँ पे करते हैं। तो साम्यवादी दलों में सदस्यों की प्रजातांत्रिक सहभागिता का ही अनुसरण करते हैं। ये भी मार्क्सवाद की एक अवधारणा थी। मार्क्सवाद भी जैसे कि श्रमिकों के लिए काम करना चाहते थे, किसानों के लिए, इसी तरह साम्यवादी दल भी थे। इसके अलावा मध्यवर्ती दल जो है इसे अप्रत्यक्ष दल और विकासशील देशों के दल इसमें शामिल होते हैं। अप्रत्यक्ष दल कौन कौन से होते हैं? कभी कभार बड़ी या छोटी समितियां राजनीतिक कार्य करती हैं जिसके कारण राजनीतिक दल का गठन हो जाता है, इसे अप्रत्यक्ष दल कहते हैं। यानी कि अप्रत्यक्ष दल हम कह सकते हैं, नागरिक समाज भी एक तरह का अप्रत्यक्ष दल है, यानी कि एक समितियां होती है लोगों के लिए द्वारा ही बनाई गई और ये जो है राजनीतिक नेता से हटकर अपना कार्य करती हैं। जैसे कि राजनीतिक नेता तो कर ही रहे हैं, जो व्यवस्था बनाई गई है या फिर जो है एजेंसियाँ बनाई गई हैं, हर जो है MCDs वगैरह हैं। इसके अलावा भी कुछ दल होते हैं जो कि अपना समूह बना के और राजनीति की तरह कार्य करते हैं, तो इन सबको कहा जाता है अप्रत्यक्ष दल। विकासशील देशों के दल। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात की अवधि में तीसरे विश्व के विकासशील राष्ट्रों में भारी संख्या में राजनीतिक दल उभर कर आए। ब्रिटेन या अमेरिका की प्रणाली का अनुसरण किया, कुछ ने सोवियत उदाहरण को देखते हुए एक दलीय व्यवस्था को अपनाया और कुछ राष्ट्रों ने अफ्रीकी राष्ट्रों में दो दलों का निर्माण किया जिनकी अपनी कार्यशैली होती थी। ये जो विकासशील देशों के दल थे, यानी कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उससे हमारी जो है अर्थव्यवस्था को काफ़ी नुकसान पहुंचा था, तो इसी नुकसान को जो है भरपाई करने के लिए कुछ दल बनाए गए थे जो कि हमारे समाज में जितने भी नुकसान हुआ है उनकी वो भरपाई कर सके और जो है समाज में शांति स्थापित कर सके, कोई युद्ध ना होने दे वो लोग, क्योंकि तीसरा वर्ल्ड वॉर जो है नहीं होना देना चाहते थे कोई भी देश, इसलिए ये जो है मतलब कोई भी युद्ध ना होने दे, शांति स्थापित करे, किस प्रकार से अर्थव्यवस्था को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये सब कार्य करते थे। तो इन्हें इसलिए विकासशील देशों के दल कहा जाता है। और
तीसरे विश्व के विकासशील राष्ट्रों में भारी संख्या में राजनीतिक दल उभर कर आए। यानी कि जो तीसरा विश्व था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का, वो सारे विकासशील देश थे, यानी कि जो नए राष्ट्र थे सारे, उनको उनके जो है विकास करने के लिए और ये दल बनाए गए थे। तो यहाँ तक आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। यही आपसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी, राजनीतिक दलों का वर्गीकरण। यहाँ पे मैंने जो है मॉरिस टूवर्जर के अनुसार क्या इनका वर्गीकरण था उसके बारे में बताया। इसके अलावा अगर आप और कुछ चीज़ें चाहते हैं, यानी कि आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्या क्या बन सकते हैं, वैसे तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो आप जो है हमसे व्हाट्सएप पर भी DM करके नोट्स ले सकते हैं, या फिर आप हमें कमेंट में भी अपने टॉपिक्स बता सकते हैं। कुछ भी आपको इम्पॉर्टेंट लगता है या आप क्लियर कोई टॉपिक करना चाहते हैं तो ये सब भी आप बता सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको ऑनलाइन क्लासेस अगर लेनी है अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए तो वो भी आप हमसे ले सकते हैं। आपको जो है यहाँ पे मतलब पूरे आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको एग्ज़ाम नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड होंगे, आपके सारे चैप्टर्स, आपके डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। हर चीज़ जो है आपको पूरा एग्ज़ाम में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं ये आपको बताया जाएगा। तो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसकी भी और इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर DM कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो स्टूडेंट, ये चैप्टर अगर आपको अच्छा लगा हो हमारा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में भी रिव्यू दे सकते हैं, या फिर कमेंट में जो है आप हमारा अपना नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, वीडियो को एंड तक देखने के लिए।